अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, मैं फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद के उन्वान पर आपसे लगातार बात कर रहा हूँ और आज इसका सीरियल नंबर 16 है। हम बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर 4 या 5 सबब हैं जिसकी वजह से ये फ़िक्री इर्तिदाद होता है। जिसमें से हम तीसरे पॉइंट पर हैं, वो ये है कि बाकायदा प्लानिंग की जाती है कि कैसे मुसलमानों को उनके दीन के बारे में कंफ्यूज किया जाए। नंबर 1, कैसे उनको ये बताया जाए कि जो तुम कर रहे हो ये बहुत बैकवर्ड लोगों का काम है। इस किस्म के तरीके अख्तियार किए। उसमें से कुछ बातें मैंने बयान किया पार्ट नंबर 15 में। आज जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि इसके लिए प्लानिंग से गैरों ने स्कूल खोल रखे हैं। अगर आप फीसद के लिहाज से देखें, जैसे हम भारत को ले लेते हैं कि भारत में मुसलमानों का फ़ीसद अगर 18% है तो जो असली स्कूल हैं वो भी 18% मुसलमान मैनेजमेंट के तहत होना चाहिए। अब स्कूलों की 3 किस्म हैं, एक सरकारी है, कुछ प्राइवेट है। तो सरकारी स्कूलों में कहने के लिए कहा जाता है कि ये चूँकि सेकुलर मुल्क है, लिहाजा किसी भी धर्म का न प्रचार होता है और न किसी भी धर्म की तालीम होती है, ये कहा जाता है। मगर कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होता है, बल्कि अगर मैं आगे बढ़ कर के कहूँ कि कोई भी सरकारी ऑफिस ऐसा नहीं होता है, हत्ता कि पुलिस स्टेशन, हत्ता कि अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, छोटी अदालतें सब सरकारी ज़मीन पर कायम हैं। और उसके बावजूद सब जगह क्या होता है, उनकी मजहबी रसूमात होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा सेकुलर है वो ऑफिस तो कम से कम देवी देवताओं का कैलेंडर ही लगाया जाता है, वरना सब पुलिस स्टेशनों में मंदिर बनी हुई है, छोटी हो या बड़ी हो। सारे त्यौहार, अब जैसे नवरात्रि हो रही है तो सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही स्कूल जो सरकारी हैं, उन सरकारी स्कूलों में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो हमारे बच्चे ना चाहते हुए भी उनको उस चीज़ में क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। अगर ना भी इन्वॉल्व किया जाए, आप अगर बर्फ़ के बगल में बैठेंगे तो आप खुद बहुत ठंडे होंगे, और अगर गर्म के बगल में बैठेंगे तो खुद बहुत गर्म हो जाएंगे। ऐसे ही जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसको हर हाल में क्या करता है, बगैर चाहे हुए भी कबूल करता है। अब सरकारी स्कूलों का ये मामला है। चूँकि सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार थोड़ा सा गिरा हुआ है पूरे भारत में, तो बहुत से प्राइवेट लोग इस मैदान में उतरे और उन्होंने स्टैंडर्ड को ऊंचा किया। अब जब स्टैंडर्ड इतना अच्छा कर दिया कि हर आदमी, अच्छा स्टैंडर्ड नाम है कि अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, समझते स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है। हालांकि हम जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ प्यून भी अंग्रेज़ी बोलता था और 5वीं पास था। ज़बान का जो बोलना है किसी आदमी की सलाहियत पर मुनहसर नहीं होता है। आप उर्दू बोलते हैं, हो सकता है उर्दू पढ़ ना सकते हो। मेरे बहुत से बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं, उर्दू बोलते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको माहौल है, आपकी ज़बान है। तो इसको मेयार बना करके मेयार बताया जाता है कि बच्चा अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है। ये वो हम बताएंगे ऐसा क्यों हमारा ध्यान हुआ है। एक जुमले में उसका जवाब अभी देते थे, बाद में इस पर पूरी गुफ्तगू करेंगे। मग़लूब जो कौम होती है हमेशा गालिब कौम की हर बात को समझती है कि ये मेयार है। अगर वो फटा कपड़ा पहन ले तो मग़लूब कौम समझती है फटा कपड़ा पहनना ही सही है। कोई भी
तो उसके असरात मुरतब होते हैं। तो ये जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में लोगों ने स्टैंडर्ड अच्छा किया, अब हमारे बच्चे भी वहाँ जाते हैं। अब उन्होंने उस स्टैंडर्ड के नाम पर वो सारी चीज़ें शुरू किया। मिसाल के तौर पर सबसे पहला काम जो होता है वो प्रार्थना के नाम पर, मॉर्निंग प्रेयर के नाम पर सब कुछ किया जाता है जो शिरकिया होता है। ठीक है, हमारे नज़दीक शिरक है, उनके नज़दीक आस्था है। हमारे बच्चों को ये भी इजाज़त नहीं होती है कि अगर वो कहते हैं कि भाई मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, तो मुख्तलिफ नोटिस आने लगती है, मुख्तलिफ किस्म की बातें कही जाने लगती हैं। तो ये जो प्लानिंग की जा रही है कि हम लोगों को, हमारे बच्चों को उस इर्तिदाद की फ़िक्र पैदा करना बगैर कहे हुए, तो वो इस तरीके से हमारे बच्चे अंदर अंदर क्या होते हैं, इस्लाम के बारे में कंफ्यूज होते हैं। इसी तरीके से कल्चरल प्रोग्राम होता है। मैं 50 सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम औरतें हैं, अपने बच्चों को कृष्णा बनाती हैं, राम बनाती हैं, और फिर वो कल्चरल प्रोग्राम, मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि सारी नंगी तस्वीरों को सभ्यता कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो तस्वीरें हैं, सब नंगी तस्वीरें हैं, उसका नाम सभ्यता दे दी गया है। सभ्यता की उर्दू में, सभ्यता का उर्दू में तर्जुमा होता है तहजीब है, और हमारे नज़दीक तहजीब उसको कहते हैं कि जो उसको एकदम एंटी है, तो उसका नाम ही सभ्यता दे दिया गया। और ऐसे सारे प्रोग्राम जो धार्मिक हैं उनका नाम दे दिया गया क्या, कि कल्चरल प्रोग्राम है। अब वो कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर सारा सब कुछ किया जाता है जो हकीकत में क्या होता है, धार्मिक होता है। अब हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसमें इतना अट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर 10-11 साल के, तो उसमें जैसे कि अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छा मेकअप किया जाता है, तो वो हमारे बच्चे भी क्या होते हैं उसमें, उनको भी अंदर से दिलचस्पी होती है। अब वो नतीजा ये निकलता है कि अगर हमारे वालिदैन ना भी चाहें, मना भी करें, तो वो बच्चे इतना जिद करने लगते हैं कि पेरेंट्स क्या होते हैं, मजबूर होकर के उस कल्चरल प्रोग्राम का, बल्कि धार्मिक कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर जो हो रहा है उसका वो हिस्सा बनते हैं। ये जो ज़ाहिरी चीज़ें होती हैं देखने में, अगर चलो लोग, जब हम ऐसे लोग पेरेंट्स से जब बात करते हैं कि अरे थोड़ी देर के मौलाना साहब अगर वो कृष्णा बन गया तो उसमें क्या कोई हमारा धर्म चला गया, क्या वो कलमे का इनकार कर दिया, क्या वो नमाज का इनकार कर दिया, क्या ऐसी बातें वो बोलने लगते हैं। कौन? वालिदैन बोलने। उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो कागज़, बच्चे का दिल जो एक सादा कागज़ था, उसके ऊपर जो आप तस्वीर बना रहे हैं, ये बहुत दिन तक तस्वीर बनी रहती है और वो उसको ज़हनों को क्या करती है, मुतासिर करती रहती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं स्कूलों में। अब उसका नाम प्रोजेक्ट रख दिया गया, बड़ा लफ्ज़ है प्रोजेक्ट लफ्ज़ बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अब वो प्रोजेक्ट के नाम पर, प्रोजेक्ट में ही कहते हैं कि आप जो है वो महाभारत की पूरी तस्वीर बनाइए। अब वो प्रोजेक्ट के नाम पर सारी धार्मिक बातों को प्रोजेक्ट के नाम पर कर दिया जाता है। ये जो तहजीब, सभ्यता, कल्चर, तीनों अलग अलग, ये जो होशियार कौमें होती हैं, ये अपनी तहजीब को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेती हैं और उसका नाम क्या रख देती हैं कि ये धार्मिक नहीं है बल्कि तहजीब है। जैसे मिसाल के तौर पर हाथ जोड़ करके सलाम करना, ये हिंदू कल्चर नहीं है, हिंदू तहजीब है, मतलब धार्मिक तहजीब है। अब उसको नाम क्या दे दिया गया है, ये भारतीय तहजीब है। ये भारतीय तहजीब नहीं है। भारत के लोगों ने अपनी धार्मिक तहजीब का नाम क्या रख दिया, भारतीय रख दिया। अब जब कोई कहीं आता है जैसे हाथ जोड़ने की, तो कहते हैं ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये तो भारतीय तहजीब है। भाई भारतीय तहजीब अलग चीज़ है। भारतीय तहजीब में घूंघट डाल करके औरत को चलना है, वो तो तुम अख्तियार नहीं करते हो। हालांकि भारतीय तहजीब है, ये पुरानी तहजीब है कि आज भी आप देखें राजस्थान की खासकर औरतें एक बड़ी तादाद में क्या है, घूंघट डाल के चलती हैं। बहुत से गया के इलाके में और उधर बंगाल के इलाके में आज भी बहुत सी गैर मुस्लिम औरतें जो घूंघट निकाल कर, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। उसको कभी भी भारतीय तहजीब का नाम
नहीं दिया गया। पहले जो साड़ी पहनी जाती थी कपड़े के लिहाज से, उसका ब्लाउज पूरा क्या होता था, आस्तीन के साथ होता था, और उसमें ब्लाउज जो है वो पूरे वहाँ तक होता था जहाँ से साड़ी शुरू होती थी। तुमने उस तहजीब को छोड़ दिया। ये सारी वो तहजीबें थी जो वाकई में एक मुहद्दब आदमी की तहजीब हुआ करती है। बहरहाल, तो स्कूल के नाम पर, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर हमारे बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया गया। फिर तीसरी चीज़ जो ख़तरनाक किस्म की है, जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बर्थडे कोई चीज़ नहीं होती है। अब वो बर्थडे का चलन इतना ज़्यादा कर दिया जाता है स्कूलों में कि वो बच्चे हमारे घर में आकर के वालिदैन को मजबूर कर देते हैं कि बर्थडे मनाएं, और वो फिर वालिदैन रास्ता निकालते हैं उसमें, फिर बात मौलाना लोगों से फतवा पूछते हैं तो बात बोलते हैं कि ये मुतशाबिहात में वो मुतशाबे है, फलां कौम की तशाबुह है, कोई कहता है कि जायज़ है, कोई कहता है नाजायज़ है। फिर उनको एक बहाना मिल जाता है बच्चों का, बच्चे और इस तरीके से उस इवेंट के ज़रिए अपनी तहजीब को और अपनी बात को हमारे बच्चों के जहन में डालते हैं। तो अब ये स्कूल नहीं रह गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, बल्कि उसी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ क्या किया जा रहा है, धार्मिक तहजीब भी हमारे बच्चों के जहन में डाली जाती है। अब वो डालते 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 एक वक्त आ जाता है कि जब कभी उसके खिलाफ कोई बात उठती है, तो कि बचपन से उनकी परवरिश उस पर हुई है, तो वो बच्चे अब आगे चल करके क्या होते हैं, हमारे लिए ख़तरनाक साबित होते हैं, और उनको इस्लाम से मोहब्बत के बजाय अच्छा उन तमाम चीज़ों में अट्रैक्शन होता है। हर जहन्नुम में ले जाने वाली चीज़ हदीस के मुताबिक बड़ी अट्रैक्टिव होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की बाउंड्री घेरी गई है उन चीज़ों से जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जहन्नम में ले जाने वाली है, लिहाजा उसके अंदर अट्रैक्शन भी मौजूद है। तो ये इस वजह से हमारे बच्चों में इर्तिदाद फिक्री भी पैदा होता है और तहजीबी इर्तिदाद भी पैदा होता है। मसले का हल क्या है, दोनों बातें करनी है ना। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुसलमान कौम में अभी तक ये नहीं मालूम है कि पैसा कहाँ सही तौर पे खर्च कर रहा है। आज एक साहब आए थे, उन्होंने कहा मेरे घर का इफ्तिताह है। अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात। उन्होंने जो कार्ड दिया है वो कार्ड कम से कम बगैर मुबालगा कम से कम 80 से 90 रुपए का एक कार्ड है। एक कार्ड 80 से 90 रुपए का है। अब उन्होंने अगर 200, 500 जो भी कार्ड छापे होंगे उसमें उनको पैसा खर्च करना मालूम होता है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि एक ऐसा स्कूल कायम किया जा रहा है कि जिसमें हमारे बच्चे इस्लामी तहजीब और इस्लामी माहौल में असली तालीम हासिल करेंगे, तो वो पैसा यहाँ पर देने के लिए तैयार नहीं है। एक आदमी ने व्हाट्सएप पे डाला था थॉट फॉर डे के नाम पर कि आज नसीहतुल यौम जिसे आप कहते हैं कि आज की अच्छी बात। तो उसने लिखा था, आपने भी देखा होगा कि मुसलमानों की अगर गुर्बत देखनी है तो मदारिस, मसाजिद के इमामों, मुअज्जिनों और मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह देख ले, वहाँ से मालूम होगा कि ये वाकई में बहुत गरीब कौम है। और अगर मुसलमानों को पैसा देखना है तो आप उनकी शादी और ब्याह में देख लें। अभी कुछ लोग गए थे कल एक शादी में है? और हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, बेचारे परेशान थे इनसे उनसे। जब लोग वहाँ पे शादी गए तो ये कंफ्यूज हो गए कि ये उस आदमी की शादी है जो इतना परेशान है? वो कंफ्यूज हो करके उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना हाई फाई लोगों को बुला लिया गया है, और वो भी किस बुनियाद पर? दूसरों के पैसे की बुनियाद पर बुला लिया गया है। ये जो हमारे पास है, तो सबसे पहले पैसों का इस्तेमाल हमको स्कूल पर करना चाहिए, मदारिस को अच्छा बनाने पे करना चाहिए। मदारिस में क्या हो रहा है, एक लंबी चौड़ी दास्तान है। मस्जिद में क्या हो रहा है, नीचे मार्बल लगाया जाता है बड़ा महंगा, और उसके ऊपर फिर चटाई बिछा दी जाती है या हल्की सी कारपेट बिछा दी जाती है, उस पर नमाज पढ़ी जाती है।
پہلے سے طے ہے کہ ماربل کے اوپر چٹائی بچھانی ہے یا ماربل کے اوپر کارپیٹ بچھانا ہے تو نیچے فرش میں ماربل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ ڈائریکٹ پلاسٹر کر دیجیے اور اس کے اوپر اچھی سی قالین بچھا دیجیے. لیکن ایسی جگہوں پر پیسے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں. تو مسئلے کا حل یہ سب سے پہلے کہ اچھے اسکول قائم کیے جائیں. قائم ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہر سال ہر شہر میں اب اس میں ایک چیٹنگ ہو رہی ہے ان اسکول کے قائم ہونے میں. انہوں نے دیکھ لیا، ہمیشہ ہوشیار آدمی عوام کی بے وقوفی کا جو فائدہ اٹھاتا ہے وہی ہوشیار ہوتا ہے. ہوشیار کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی میتھ بہت اچھی ہے. آپ کی بے وقوفی کا ہم فائدہ اٹھا لیں، اس کا مطلب ہم ہوشیار ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلم عوام میں ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے کیا کہ ہمارا بچہ انگریزی تعلیم، عصری تعلیم جو کچھ بھی حاصل کرے لیکن ایک اچھا مسلمان بھی رہے. یہ ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہوئی 1980 کے بعد سے مسلمانوں میں. تو اب اس میں چیٹر گھس گئے. چیٹر نے دیکھا کہ یہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، لہذا ایسے اسکول قائم کر دیے جائیں جو اسلامی تہذیب کے نام پر ہوں اور ان کو لوٹ لو. مقصد جو ہونا چاہیے تھا کہ اسلامی تہذیب کی چھاپ ڈال دی جائے، بچے کو کنکریٹ مسلمان بنا دیا جائے، اس کے کرنے میں تو ناکام ہو گئے. لیکن پبلک سے، مسلم پبلک سے انہوں نے کیا کر لیا؟ اس کو کیش کرا لیا. تو اسکول ایسے بنائے جائیں کہ جس میں اسلامی تہذیب کے ساتھ بچے پڑھیں تاکہ، اور اتنا اچھا اسٹینڈرڈ رکھا جائے کہ دوسرے لوگ بھی. اچھا، اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے الگ الگ اسکول کرنے کا، مطلب جیسے غیروں کے اسکول الگ ہو جائیں، مسلم مینجمنٹ کے اسکول الگ ہو جائیں. اگر یہ بات واقعی میں پریکٹیکلی ہو گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب کہ آپ بھارتی لوگوں کو دو حصے میں آپ نے کیا کر دیا؟ بانٹ دیا، جو نفرت کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے. لہذا اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کنٹرول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول میں جو بھی اسلامیات پڑھاتے ہیں اتنا اچھا اسکول رکھیں کہ جیسے آپ اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر ایمان بیچ کر وہاں پڑھاتے ہیں، ایسے ہی وہ آپ کے اسکول میں آ کر کے پڑھیں کہ اسٹینڈرڈ اچھا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بڑا مسئلہ لڑکیوں کا ہے. لڑکیاں جب جاتی ہیں اپنے گھر سے باہر اسکول، کالج، چاہے وہ آج بھی ہماری تہذیب ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اگر آدھا گھنٹہ بھی جو آنے کا ٹائم ہے لڑکی کے، شام میں 5 بجے آنے کا ٹائم ہے، اگر وہ 5 سے 5:30 کے درمیان میں لڑکی نہیں پہنچتی ہے تو وہ چاہے جو بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سب کا ماتھا کیا ہوتا ہے؟ ٹھنکنے لگتا ہے. خاص کر ماں پریشان ہو جاتی ہے. آپ ایسا اسکول قائم کریں جس میں لڑکیوں کو اتنی سیفٹی ہو، اتنی سیکیورٹی ہو کہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ میری بچی اگر وہاں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہے تو بھی محفوظ ہے. تب یہ دونوں فرق نہیں ہو پائے گا، ورنہ یہ دو الگ الگ گروپ بنا کر کے آپ ایک تیسرا مسئلہ کھڑا کر دیں گے. ایسا نہیں کریں. اتنا اچھا اسٹینڈرڈ بنائیں، اتنی زیادہ سیکیورڈ ہو. وہ ہماری بہنیں جو غیر مسلم ہیں وہ آئیں تو ہمارے اسکول میں ان کو یہ محفوظ ہو کہ میں یہاں پر اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت بنسبت اس اسکول میں جہاں پہ زیادہ فیس دینا پڑ رہا تھا وہاں سے زیادہ ہم محفوظ ہیں. تب جا کر کے آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور وہ جو ڈیوائڈیشن کا نقصان ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس کو مزید فعال بنانے کے لیے جتنے بھی ہمارے کالج ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ایک آدھ وہ بھی محض دکھاوے کے طور پر. ہونا یہ چاہیے کہ ایسے اسکولوں میں ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ سارے بچے، خاص کر 6 اسٹینڈرڈ سے 12 اسٹینڈرڈ تک کے سارے بچے، ایک ہفتے میں 30 منٹ کا ایک بہترین اسکالر، اسلامک اسکالر کو بلایا جائے اور ہر ہفتے ان کو لیکچر دلوایا جائے. بھلے اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کو کتنا بھی خرچہ کرنا پڑے، باہر سے بلوانا پڑے، دوسرے شہر سے بلانا پڑے، ہوائی جہاز کا کرایہ دینا پڑے، سب کچھ دینا پڑے، لیکن وہ ہر ہفتے ایک 30 منٹ کا
प्रोग्राम होते रहना चाहिए। ये MBA वगैरह जो कराते हैं, ये 45 हज़ार रुपये अच्छे लोगों को लेक्चर कराते हैं और दिलवाते हैं, और महीने में 1.5 महीने में बड़े बड़े स्कॉलर को जो है वो करवाते हैं। अभी हमारी बेटी दुबई में है, वो यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट है MBA, वहाँ बैठे बैठे कॉलेज वालों ने उनसे ऑनलाइन लेक्चर दिलवाया और पूरे कॉलेज में टीवी लगा करके कि इस टॉपिक पर ये जो है लड़की बात करेगी। कितना पेमेंट है? 45 हज़ार रुपये, 1 घंटा तकरीर करना है। कितना? 1 घंटा। अब सवाल ये है कि ये काम हम अपने असली स्कूल में कर सकते कि नहीं? भाई जिस शहर में आप हैं वहाँ जिसको आप समझते हैं, जिस मसलक के आप हैं उस मसलक के अच्छे आलिम को, लेकिन वो आलिम भी वो राम कहानी नहीं शुरू कर देते 30 मिनट में। प्रॉब्लम ये भी तो है ना, इसलिए भी लोग आपसे नफरत करते हैं। हम उलमा से हमको उन्वान दे दिया गया। मैं अभी बहुत बड़े प्रोग्राम में गया, नाम नहीं लूँगा वरना नाराज हो जाएंगे, बहुत बड़े प्रोग्राम में गया, 3 अच्छे आलिम को बुलाया गया। एक को उन्वान दिया गया खिदमत खल्क बजरिए इलाज, एक को उन्वान दिया गया खिदमत खल्क बजरिए तालीम, एक को उन्वान दिया गया कि गैर सूदी कैसी स्कीम चलाई जाए कि हम गरीबों की मदद कर सकें। वो दोनों आदमी 30-40 मिनट वो बोले जिसका उन्वान से कोई ताल्लुक नहीं था। लफाजियाँ और जज्बात और पूरे का खुलासा नतीजा क्या था कि वो जो उन्वान था वो कुछ भी नहीं था। इससे भी लोग आपसे नफरत करने लगे हैं कि इनको बुला करके कौन सर दर्द बोल लेगा। उन्वान एक देते हैं। मैंने एक साहब को बुलाया अपने यहाँ, मैंने कहा इस उन्वान पर बात करनी है। उन्होंने कहा मौलाना साहब मुझे बुलाना, मैं उन्वान पर बात करता ही नहीं। कितनी बड़ी शान है। फारिग हैं, 20-25 साल से बहते थे, बड़े आलिम के अवाम में मशहूर हैं, लेकिन क्या है मैं उन्वान पे बात नहीं करता, ये उनकी शान है। अब ऐसी शान वाले लोग, इसलिए भी आपको वो प्रोग्राम में स्कूल वाले बुलाना भी चाहे ना तो 100 मरतबा बेचारे सोचते हैं कि भैया सर दर्द ना हो जाए। अच्छा, ये जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, अगर आपने इधर उधर की शुरू किया तो अगली मरतबा प्रोग्राम भी करोगे ना, वो तुम्हारे प्रोग्राम में बैठेंगे नहीं, वो 30 मिनट उनके लिए दूसरा काम हो जाएगा, वो अपना जाकर कैंटीन में बैठेंगे, टहलेंगे, आएंगे नहीं। ज़्यादा ये काम करने का है करके हर हफ्ता मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल कसरत से खुलें, स्टैंडर्ड को अपना खूब अच्छा बनाएं। और शॉर्ट पे कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं, प्रोफेसर बाहर से बुलाए जाएं, स्कॉलर बाहर से बुलाए जाएं, और बुला करके इस्लामी तहजीब क्या है, इस्लामी कानून क्या है, और उन सब के उन्वान मुतय्यन कर दिए जाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे मदद मांगे, मैं आपको उन्वान भी दे सकता हूँ, मटेरियल भी दे सकता हूँ कि यहाँ से मटेरियल मिलेगा और इस उन्वान पर बात कराई जाए। तब जा करके हम अपने बच्चों को फिक्री इक़्तिदार से महफूज कर पाएंगे। ये बातें आज आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।